नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक प्लेन क्रैश हुआ है। हर तरफ मलबा है, धुआं है और राख में तब्दील हो चुका एक बड़ा एयरक्राफ्ट। लेकिन उसी राख के ढेर में एक चीज़ अब भी जिंदा होती है, वो है ब्लैक बॉक्स। ना आग इसे जला पाती है, ना ज़ोरदार टक्कर इसे मिटा पाती है, बल्कि उसी के अंदर छिपा होता है उस क्रैश का पूरा सच। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्लैक बॉक्स ना तो ब्लैक होता है और ना ही कोई जादुई डिब्बा होता है। ये एक साइंटिफिक डिवाइस है जो किसी भी एयरक्राफ्ट का डिजिटल गवाह होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये आग और धमाके से कैसे बचता है और प्लेन क्रैश के बाद ये कैसे ढूंढा जाता है। तो चलिए आज हम आसमान की उस गहराई में उतरते हैं जहां हादसे की खामोशी को ये छोटा सा बॉक्स तोड़ता है और असली कहानी सामने लाता है। दोस्तों, जब भी हम ब्लैक बॉक्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक काला रहस्यमय डिब्बा आता है जो प्लेन क्रैश के बाद मिल जाता है और सारी सच्चाई खोल देता है। लेकिन हकीकत यह है कि ब्लैक बॉक्स ना तो काला होता है और ना ही कोई एक डिब्बा होता है। असल में इसे ब्लैक बॉक्स कहना आम भाषा है। इसका असली नाम है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वो सिस्टम जिसे आमतौर पर लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं। FDR का काम होता है प्लेन की उड़ान के दौरान होने वाली हर टेक्निकल चीज़ को रिकॉर्ड करना, जैसे कि प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, इंजन का प्रेशर, रडार की स्थिति, एयर स्पीड, वेदर और कई सेंसर डेटा। मतलब ये प्लेन का एक तरह से डिजिटल लॉगबुक होता है। वहीं दूसरी ओर CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्लेन के अंदर खासकर कॉकपिट में पायलट और को पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इसमें सिर्फ आवाज़ें ही नहीं बल्कि अलार्म की आवाज़, स्विच ऑन ऑफ की टोन और बैकग्राउंड नॉइज़ भी कैद होती है। यानी अगर कोई प्लेन हादसा हो जाए तो ये दोनों रिकॉर्डर उस उड़ान की आखिरी आवाज़ें और आखिरी हरकतें सामने लाते हैं, जैसे किसी घटना की CCTV रिकॉर्डिंग। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ब्लैक बॉक्स का रंग असल में चमकीला नारंगी यानी कि ब्राइट ऑरेंज होता है, काला नहीं, क्योंकि क्रैश के बाद मलबे में उसे आसानी से देखा जा सके, इसीलिए उसमें हाई विजिबिलिटी कलर का इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब आप ब्लैक बॉक्स सुने तो याद रखिए, ये दरअसल दो अलग रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं जो हर फ्लाइट की यादें और सबूत अपने अंदर समेटे होते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर प्लेन धातु से बना होता है और वो जल जाता है तो फिर ये छोटा सा ब्लैक बॉक्स कैसे बचा रहता है। इसका जवाब है इसकी बनावट, जो किसी सुपर हीरो की शील्ड से कम नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉडी मटेरियल की। ब्लैक बॉक्स को बनाया जाता है टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील एलॉय से। ये दोनों मटेरियल्स न सिर्फ जंग से बचते हैं बल्कि तेज़ गर्मी और जोरदार टक्कर भी आसानी से सह लेते हैं। इसके बाद आती है इसकी मल्टीपल सुरक्षा लेयर्स। सबसे पहले बात करें थर्मल इंसुलेशन लेयर की, जो 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग को झेल सकती है। ये उतनी ही गर्मी है जितनी किसी भट्टी या इंजन ब्लास्ट में होती है। उसके बाद बात करें शॉक एब्जॉर्बर लेयर की, तो ये तेज़ गिरावट या धमाके के समय के झटकों को अंदर तक पहुंचने से रोकती है। और उसके बाद बात करें वाटर प्रूफ आउटर शेल की, तो ये समुद्र में डूबने पर भी डिवाइस को सुरक्षित रखती है। ये 20,000 फीट तक गहराई में भी 30 दिन तक टिक सकती है। और उसके बाद आता है CSMU यानी कि क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट, यानी इसका असली दिल, जहां सारा डेटा स्टोर होता है। ये सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, मतलब बिना कोई घूमते हुए पार्ट्स के, जो ज़्यादा मजबूत और टक्कर प्रतिरोधक होती है। ये पूरी मेमोरी यूनिट एक स्टील सिलेंडर के अंदर रखी जाती है, जिसे स्पेशली हीट, इम्पैक्ट, प्रेशर, फायर और कोरोजन हर एक्सट्रीम सिचुएशन से टेस्ट किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये किसी नॉर्मल पेन ड्राइव जैसा नहीं होता, बल्कि ये होता है डेटा का टैंक जो हर हाल में अपना काम करता है। और हाँ, ब्लैक बॉक्स के ऊपर लिखा होता है फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन, ताकि आम लोग इसे छेड़े नहीं और जांच एजेंसियां ही इसे हैंडल करें। दोस्तों, प्लेन क्रैश के बाद अक्सर सबसे बड़ा खतरा होता है आग लगना। फ्यूल टैंक फटता है, इंजन में धमाका होता है और प्लेन का पूरा ढांचा जल जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ब्लैक बॉक्स वाकई में आग में नहीं जलता, और अगर नहीं जलता तो क्यों? तो इसका जवाब है ब्लैक बॉक्स का डिज़ाइन और टेस्टिंग। इसे बनाया ही इस तरह से गया है कि ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग में भी कम से कम 60 मिनट तक बिना कोई नुकसान झेले टिक सके। और ये कोई दावा नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत टेस्ट किया जाता है।
उसके बाद बात करें फायर रेजिस्टेंस टेस्ट की, तो ब्लैक बॉक्स को एक इंडस्ट्रियल फर्नेस यानी भट्टी में रखकर उस पर लगातार 1100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी छोड़ी जाती है, जैसे किसी रियल लाइफ क्रैश में होता है। और अगर उस गर्मी में भी अंदर का डेटा सुरक्षित रहता है तभी उसे सर्टिफाइड माना जाता है। उसके बाद बात करें इम्पैक्ट टेस्ट की, तो केवल आग ही नहीं बल्कि ब्लैक बॉक्स को 3400 जी फोर्स तक के झटके सहने लायक बनाया जाता है। कंपैरिजन के लिए इंसान का शरीर 50 जी फोर्स पर भी बेहोश हो सकता है। उसके बाद आता है वाटर इमर्जन टेस्ट। ब्लैक बॉक्स को पानी के नीचे 20,000 फीट तक डुबोया जाता है और देखा जाता है कि क्या उसका सिस्टम 30 दिनों तक लगातार पिंग करता रहता है या नहीं। और उसके बाद आता है डीप फ्रीज टेस्ट। कुछ टेस्ट में इसे -55 डिग्री सेल्सियस जैसी ठंड में भी रखा जाता है ताकि एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये काम करता रहे। यानी ये कोई आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, ये एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिसे दुनिया की सबसे कठोर परिस्थितियों में भी काम करने के लिए बनाया गया है। और यही कारण है कि प्लेन के जलने के बाद भी ब्लैक बॉक्स अक्सर सही सलामत मिल जाता है और हादसे की सबसे कीमती जानकारी बचा लेता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है और कितना मजबूत होता है, लेकिन प्लेन जब किसी समुद्र में या पहाड़ों के बीच क्रैश हो जाए तो इतने बड़े मलबे में इस छोटे से बॉक्स को ढूंढना आसान तो नहीं होता। फिर भी इसे कैसे ढूंढा जाता है? तो इसका जवाब है ब्लैक बॉक्स में लगा एक खास यंत्र जिसे कहते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन, या आसान भाषा में सिग्नल भेजने वाला उपकरण। ये छोटा सा उपकरण ब्लैक बॉक्स के साथ जुड़ा होता है और प्लेन के पानी में गिरते ही काम शुरू कर देता है। ये हर एक सेकंड में एक पिंग यानी कि साउंड सिग्नल भेजता है, जैसे कि कोई छुपा हुआ मोबाइल फ़ोन बार बार रिंग कर रहा हो। ये पिंग सिग्नल पानी के नीचे भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। रेस्क्यू और खोज टीमें स्पेशल हाइड्रोफोन डिवाइस की मदद से इन सिग्नल्स को पकड़ती है और जिस दिशा से आवाज़ आ रही हो वहां गोताखोर या रोबोट भेजे जाते हैं। ये सिग्नल लगातार 30 दिनों तक चलता है क्योंकि इसकी बैटरी की उम्र इतनी ही होती है। इसीलिए एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स को खोजने की रेस समय के साथ शुरू होती है। अगर वो 30 दिन बीत जाए और ब्लैक बॉक्स नहीं मिला तो उसकी लोकेशन ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़मीन पर क्रैश हुआ हो तब भी ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है ताकि मलबे में भी आसानी से देखा जा सके। कई बार ब्लैक बॉक्स क्रैश साइट से 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा दूर जाकर गिर सकता है और इसीलिए खोज टीम को बड़े क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है। असल में ब्लैक बॉक्स खुद को ढूंढवाता है उसके भेजे गए सिग्नल और तकनीक की मदद से। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ब्लैक बॉक्स क्या है, कैसे बनता है और कैसे खोजा जाता है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये मिल जाता है तो इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। ब्लैक बॉक्स का मकसद सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, उसका असली काम है सच बताना। जब किसी प्लेन का हादसा होता है तो सबसे पहले जो चीज़ जांच एजेंसियां देखती है वो है ब्लैक बॉक्स का डेटा। अब ध्यान दीजिए कि ये डेटा 2 हिस्सों में होता है। सबसे पहला हिस्सा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR। ये रिकॉर्ड करता है प्लेन की स्पीड, ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड, दिशा, इंजन की ताकत, कंट्रोल सरफेस की मूवमेंट जैसे कि पंखों का झुकाव, ऑटो पायलट ऑन था या नहीं, टेक ऑफ और लैंडिंग का तरीका और सेंसर रीडिंग्स। इससे पता चलता है कि प्लेन टेक्निकली कैसा उड़ रहा था, कोई मैकेनिकल फॉल्ट था या नहीं। दूसरा हिस्सा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। ये रिकॉर्ड करता है पायलट और को पायलट की बातचीत, कॉकपिट में हुई आवाज़ें जैसे कि अलार्म, घबराहट या दबाव, कोई आखिरी चेतावनी, टेक ऑफ से क्रैश तक का ऑडियो, अक्सर आखिरी 2 घंटे का। और इससे ये समझ आता है कि पायलट की मानसिक स्थिति कैसी थी, क्या वो किसी इमरजेंसी को हैंडल कर पा रहे थे या नहीं, या कोई ह्यूमन एरर हुआ था क्या। दोस्तों, अब जब दोनों रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो जांच एजेंसियां जैसे कि DGCA या NTSB पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप रिवर्स एनालाइज करती है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी हादसे के CCTV फुटेज को देखकर एक एक सेकंड में क्या हुआ वो समझना। कई बार ब्लैक बॉक्स से ये भी पता चला है कि कोई वायरिंग फेल हुई थी, इंजन ने गलत रीडिंग दी थी या पायलट को सही जानकारी नहीं मिल रही थी। मतलब ब्लैक बॉक्स सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सबूत होता है जो किसी भी एयर क्रैश का असली कारण खोजने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आज के ब्लैक बॉक्स कितने मजबूत और ज़रूरी होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में ब्लैक बॉक्स और भी ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। तो दोस्तों, तकनीक लगातार आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स का फ्यूचर भी। सबसे पहली संभावना है क्लाउड बेस्ड फ्लाइट डेटा बैकअप सिस्टम, यानी कि डेटा सिर्फ ब्लैक बॉक्स में ना रहकर रियल टाइम सैटेलाइट के जरिए सीधे सर्वर पर ट्रांसफ़र हो सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ब्लैक बॉक्स कभी न मिले तो भी फ्लाइट का सारा डेटा सुरक्षित रहेगा।
दूसरी संभावना है मल्टीपल ब्लैक बॉक्सेस। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में एक से ज़्यादा रिकॉर्डर प्लेन में लगाए जाएंगे, जिनमें से कुछ एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर से अलग इजेक्ट भी हो सकते हैं क्रैश के समय। इससे रिकवरी की संभावना और बढ़ जाएगी। तीसरा विचार है लाइव स्ट्रीमिंग कॉकपिट ऑडियो एंड वीडियो। हालांकि प्राइवेसी और बैंडविड्थ के मुद्दों के चलते ये अभी आम नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस्ड मिलिट्री या एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स में इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी सोचिए एक ऐसा सिस्टम जो कॉकपिट की आवाज़ें और डेटा तुरंत ज़मीन तक पहुंचा दे, बिना ब्लैक बॉक्स की डिपेंडेंसी के। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स को और कॉम्पैक्ट बनाना, बैटरी लाइफ को बढ़ाना, बीकन सिग्नल को और तेज़ और लंबी दूरी तक पहुंचाना और वॉइस रिकॉग्निशन जैसी AI आधारित सुविधाएं जोड़ना, ये सब भी भविष्य की संभावनाओं में शामिल है। हाँ, ये सारी चीज़ें आज के समय में पूरी तरह लागू नहीं है, पर इन पर काम जरूर हो रहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO और कई बड़ी टेक कंपनियां इस दिशा में रिसर्च कर रही है। यानी भविष्य में ब्लैक बॉक्स सिर्फ रिकॉर्डर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम बन सकता है, जो सिर्फ बचता ही नहीं बल्कि डेटा को कहीं और पहुँचाकर ज़िंदगी बचाने का काम भी कर सकता है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स को लेकर लोगों के मन में कई सवाल और धारणाएं होती हैं। कुछ सच होती है और कुछ पूरी तरह गलत। तो चलिए आज जानते हैं ब्लैक बॉक्स से जुड़े सबसे आम भ्रम यानी कि मिथ्स क्या है और उनकी सच्चाई यानी कि फैक्ट क्या है। सबसे पहला भ्रम ये है कि ब्लैक बॉक्स का रंग काला होता है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं, ब्लैक बॉक्स दरअसल चमकीला नारंगी यानी कि ब्राइट ऑरेंज रंग का होता है, ताकि क्रैश के बाद मलबे में उसे आसानी से देखा जा सके। ब्लैक शब्द केवल एक सामान्य शब्द है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। दूसरा भ्रम ये है कि हर प्लेन में सिर्फ एक ही ब्लैक बॉक्स होता है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं। एक कमर्शियल विमान में आमतौर पर 2 डिवाइसेस होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। ये दोनों मिलकर ब्लैक बॉक्स कहलाते हैं। तीसरा भ्रम ये है कि ब्लैक बॉक्स कभी खोता नहीं है, हमेशा मिल जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि अफसोस ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ हादसों में ब्लैक बॉक्स समुद्र की बहुत गहराई, बर्फीले इलाकों या जंगलों में इतने दूर जाकर गिरता है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है। और दोस्तों, चौथा भ्रम यह है कि ब्लैक बॉक्स को कोई भी खोल सकता है, जबकि सच्चाई ये है कि ब्लैक बॉक्स पर साफ लिखा होता है फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन। इसे केवल ऑथोराइज्ड जांच एजेंसियां ही खोल सकती है, क्योंकि इसका डेटा बहुत संवेदनशील और एनक्रिप्टेड होता है। इन भ्रमों को दूर करना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि एयर सेफ्टी का सबसे भरोसेमंद गवाह होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक बॉक्स कोई जादुई डिब्बा नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और सुरक्षा से जुड़ा कमाल का उपकरण है, जो हादसे के बाद न सिर्फ डेटा बचाता है बल्कि कई बार सच को जिंदा भी रखता है। ये सिर्फ मलबे में मिलने वाला एक बॉक्स नहीं है, बल्कि ये होता है एक गवाह, एक गोपनीय रिकॉर्डर जो हर उड़ान की अंतिम सच्चाई को अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा और दिलचस्प लगा हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। और अगर आप ऐसी और रहस्यमय वैज्ञानिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं वो बातें जो दिखती तो नहीं लेकिन जानना जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।